आज वो रात है जहाँ पे ये तारा पृथ्वी के पास से गुजरेगा और वो पुछल तारा की मदद से हम शिवाय को उस मायावी द्वीप पर लेके जा सकते हैं। बस पार्वती को शैतान की पूजा करनी होगी। हाँ, मगर इस वक्त इतनी रात गए पूजा? उस साये को शांत करने के लिए पूजा करनी है। लो। एक इंसान के लिए इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता कि उसे उसकी सच्चाई, उसकी असलियत ना पता हो। और आप तो सब जानते हैं ना, बस आप ही हैं जो मुझे मेरी असलियत बता सकते हैं। इस घर से मेरा रिश्ता क्या है? वो आवाज, वो बच्ची, वो आवाज किस बच्ची की है? क्यों वो आवाज मुझे बार बार सुनाई देती? वो बच्ची कौन है? किसकी बच्ची है वो? क्या मेरा उस बच्ची से कोई रिश्ता है? प्लीज पापा, इस घर में रहते हुए आपको मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आपको मुझे मेरी असलियत, ये सारे राज सब मुझे बताना होगा। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। यहाँ हमें क्यों बुलाया है? उस डाकिनी के कहने पर हमने देव और पारो को मारा था। मुझे ऐसा लगता है कि पार्वती और शिवाय कोई और नहीं बल्कि पारो और देव का ही पुनर्जन्म है। इससे पहले इन दोनों को कुछ याद आए और ये हम तक पहुंचे, पहले हम पार्वती को खत्म कर देंगे, उसके बाद शिवाय को। लेकिन ये पार्वती पारो का पुनर्जन्म नहीं रहा तो क्या हुआ? हमें इतने लोगों की जान ली है, एक मासूम की और सही। कोई तो रिश्ता जरूर है मेरा इस घर से। तभी तो पहली बार भी एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ था। पर क्या रिश्ता है मेरा इस घर से? इससे पहले इसे होश आए, खत्म कर दो इसे। कौन हो तुम लोग? हाँ, क्यों लाए हो? चलो काम खत्म करते हैं।
दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। हमारी जोड़ी परफेक्ट है। मेरा ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। तुम और मैं हमेशा एक साथ होंगे। इतनी हैरान क्यों हो रही हो दामिनी? इन्हें नहीं पहचाना? ये गुरु माँ है। इन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। कैसा साथ? हमें तुम्हारी जरूरत है मोहिनी। पर अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सारी शक्तियां जा चुकी है। इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारी शक्तियां वापस दिलाने। आपको बयां भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ आपको देखकर। मुझे पता था कि तुम अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए जरूर लौटोगी। मुझे तो आना ही था ना गुरु माँ। मुझे मेरी नागमणि चाहिए, शिवाय चाहिए, और वो पार्वती बनकर फिर से इस जन्म में मेरे साथ आ गई। उसने शिवाय से जबरदस्ती शादी की। मुझे सब पता है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम पार्वती को नहीं मार सकती, क्योंकि जब तुम शिवाय के शरीर से वो नागमणि निकालोगी, तुम्हें उसकी अर्धांगिनी की जरूरत पड़ेगी नागमणि को सक्रिय करने के लिए। और अगर पार्वती को उसके पहले कुछ हो गया तो नागमणि तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर मैं नागिन हूँ तो बन क्यों नहीं पा रही हूँ? ये नागिन कैसे बनते हैं? कोई तरीका होता है? क्या होता है? कैसे बनते हैं? पार्वती नागिन बनना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नागिन बनने के लिए किसी तरीके की नहीं, दिल की श्रद्धा की जरूरत होती है। भरोसा खुद पर, अपनी काबिलियत पर। इससे पहले कि इसे होश आए, खत्म कर दो इसे। ये सब क्या और कैसे हो गया ये सब? भाई मैं मरना नहीं चाहता। क्या करने जा रहे थे तुम लोग? ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम किसी को कुछ नहीं करोगे, समझे? निकलो यहाँ से।
मैं तो वहां थी ना। 5 लोग, वो 5 लोग कौन थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने मुझ पर अटैक किया? उन्हें कैसे पता चला कि मैं नागिन हूँ? मुझे पता लगाना होगा। मैं जितना अपने बारे में समझने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही ये राज और गहरा होता जा रहा है। पर एक बात तो तय है, इस घर से, इस जगह से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कितनी प्यारी है, पर कौन है ये? किसकी बच्ची है? पापा पहचाना मुझे? मैं हूँ सीता माँ। सीता मैया, आप हमारी छोटी सी बुलबुल की सारी मनोकामनाएं पूरी करो। बस एक बार पार्वती अपनी पिछले जन्म की फोटो देख ले, शायद इसे सब याद आ जाए। क्या पता इस बॉक्स में कुछ और मिल जाए। What did you do? Why talking here there storeroom में? Because I'm your wife. और मैं कर सकती हूँ ताकोइंग झाकोइंग। मैं शिवाई के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? इसके साथ बात करते हुए तो मेरी भी इंग्लिश खराब हो जाएगी। अब बाय द वे शिवाई, ये सारा सामान किसका है? ओह, ये कबाड़ हमसे पहले जो यहाँ रहते थे ना, सारा कबाड़ उनका है। कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी भर की यादें दूसरों के लिए कबाड़ बन जाते हैं। न जाने क्या हुआ होगा इन परिवार वालों के साथ। सुना है जो भी हुआ था उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था, वेरी बैड। क्या हो गया? दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या करती हैं आप भी? You hurt? Blood dying? Shibai, find दवाई का डब्बा। ये शिवाई, ये आवाज सुनी तुमने? Sound? What sound? Shibai है, no sound? Only you me. आखिर ये किसकी आवाज है जो बार बार मुझे सुनाई देती है? Where गायब? अलग है? Follow you. Let's go. हैं? Let's go.
लेट्स गो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लेट्स गो। बाबा बाबा अरे हमारी गुड़िया। बाबा कॉमेंट निशिमुरा अर्थ से दिखाई देगा। हाँ? अरे बाप रे बाप, इतनी अंग्रेजी। अच्छा ये बताइए, आपको पता भी है कि क्या होता है ई कॉमेट? हाँ बाबा, शिप्रा दीदी ने बताया कि पुचल तारा 435 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। पापा आप चलोगे ना मेरे साथ देखने छत पर? अरे नहीं बेटा, आप एक काम करो, आप शिप्रा दीदी के साथ चले जाओ, आज हमें बहुत काम है। नहीं पापा प्लीज आप चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। झिलमिल, हमने कहा ना हमें काम है। नहीं पापा आप चलो ना मेरे साथ प्लीज। झिलमिल, धैर्य हो, पापा ने बोला ना पापा को काम है, तो फिर क्यों जिद करी हो? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, इन्हें पुचल तारा देखना है। जाओ जाकर पढ़ाई करो, जाओ खड़ी क्या हो? झिलमिल को डांटने की क्या जरूरत थी? वो अब बचपन में बच्चों के साथ में सख्ती ना करो तो वो बिगड़ जाते हैं ना। मैं तो बस एक माँ होने का फर्ज निभा रही थी ताकि आगे जाके झिलमिल हमारे सर पे ना चढ़े। आपको बुरा लगा क्या? ना, हमें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। माँ अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं डांटते। माँ आप कहाँ चले गए हो? माँ माँ ये किससे बोला? कौन तू? कौन हो? माँ माँ मुझे ये समझ नहीं आता गुरु माँ कि हमें नागमणि लेने के लिए पार्वती को जिंदा रखने की क्या जरूरत है। उसने मुझसे शिवाय को छीना है, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। जरूरत है, हमें शिवाय को मायाद्वीप ले जाना होगा। ये एक मायावी द्वीप है जहाँ पे शिवाय की शक्ति बिल्कुल काम नहीं करेगी और हम उससे आसानी से वो नागमणि छीन पाएंगे। अच्छा, लेकिन शिवाय हमारे साथ क्यों आएगा गुरु माँ? वो खुद नहीं आएगा, उसे निशी मुराद की मदद से वहां ले जाना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरु माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? कौन सा मायावी द्वीप, क्या निशिमुरा, क्या है ये सब? निशिमुरा ये एक पुचल तारा है जो 435 साल में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता है। आज वो रात है जहाँ पे ये तारा पृथ्वी के पास से गुजरेगा और वो पुचल तारा की मदद से हम शिवाय को उस मायावी द्वीप पर लेके जा सकते हैं। पुचल तारा को पृथ्वी के करीब लाने के लिए बस पार्वती को शैतान की पूजा करनी होगी। कभी नहीं, पार्वती एक शिव भक्त है गुरु माँ, वो शैतान की पूजा कभी नहीं करेगी। करनी तो होगी और वो कैसे करेगी वो तुम देखोगी। डाकिनी, शिवाय, नागिन, इन सबका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, पर क्या, कैसे पता लगाऊं मैं? और वो बच्ची, कौन है वो बच्ची और उसकी आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती? ये सब चल क्या रहा है? क्या हो? माँ को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, मैं माँ से पूछ लेती हूँ। पार्वती, दादी जी,
कुछ काम था आपको, बोलिए ना। बेटा तुम्हें हमारे साथ आना होगा। शिवाय की याददाश्त ताजा करने के लिए पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी धरती से बहुत दूर भेज दिया है मैंने उसे। वो शादी के बाद हमारे घर में एक पूजा होती है, तुम्हें भी करनी होगी। हाँ मगर इस वक्त इतनी रात का पूजा। अब तुम तो जानती हो हमारे शिवाय के ऊपर और इस घर के ऊपर डाकिनी का साया है। उस साये को शांत करने के लिए पूजा करनी है। लो पकड़ो। शिवाय की याददाश्त ताजा करने के लिए पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी धरती से बहुत दूर भेज दिया है मैंने उसे। दादी पूजा यहाँ होगी? हाँ बेटा, ये खास पूजा है ना, तो खास पूजा स्थल में होगी। पर यहाँ तो किसी देवी की मूर्ति नहीं है। शिवाय की याददाश्त ताजा करने के लिए पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी धरती से बहुत दूर भेज दिया है मैंने उसे। शिवाय की याददाश्त ताजा करने के लिए पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी धरती से बहुत दूर भेज दिया है मैंने उसे।